In this video, you will learn how to create animated custom cursor using HTML, CSS and JavaScript. इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये एक आप एनिमेटेड कस्टम कर्सर बना सकते हो HTML, CSS और JavaScript की मदद से. So let's get started. तो अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड के अंदर आ गया हूँ. VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js. index.html के अंदर आपने दोनों फाइल्स को लिंक कर लेना है. उसके बाद जो आपने इसका HTML का कोड लिखना है उसके अंदर आपने एक क्लास लगानी है div को cursor1 और सेम उसी तरह की आपने div लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है cursor2. जो आपके पास cursor1 है ना, ये वाला जो आपके पास है कलरफुल आपको सर्कल नज़र आ रहा है, और जो cursor2 है जो बीच में आपको बॉल नज़र आ रहा है जो मूवमेंट कर रहा है इसी सर्कल के साथ, वो हमारे पास है cursor2. अब उसके बाद आपने इसकी CSS फाइल के अंदर आना है. CSS के अंदर जो आपका बेसिक कोड है, मार्जिन पैडिंग और बॉक्स साइजिंग, लिस्ट स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन, ये आपने स्टार मार्क लगा के सबको असाइन कर देना है. उसके बाद बॉडी के अंदर आप फॉन्ट लगा लो, ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसमें हम कोई फॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे. उसके बाद आपने सबसे पहले जो क्लास है वो सिलेक्ट करनी है cursor1. सबसे पहले हम जो cursor1 है उसको हम स्टाइल करेंगे, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको लगा देते हैं. साथ में इसका हम ना लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं ताकि इसके साथ साथ हम मूवमेंट देखते जाएं. तो ये हमने इसको ओपन कर लिया और इसको थोड़ा सा हम अलाइन कर लेते हैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर और इसको यहाँ पे. अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको लगा देनी है पोजीशन फिक्स्ड, और उसके बाद आपने विड्थ लगा देनी है इसको 50 पिक्सल. सेम आपने हाइट लगा देनी है 50 पिक्सल, और बॉर्डर आपने इसको लगा देना है 4 पिक्सल और सॉलिड, और कलर उसका ब्लैक. ये आपको से लग गया. उसके बाद आपने क्या करना है कि इसका जो बॉर्डर इसका टॉप है, बॉर्डर टॉप और ये वाला गया, जो टॉप को आपने कलर देना है वो आपने देना है ब्लू, और उसके बाद जो आपका लेफ्ट वाला है बॉर्डर लेफ्ट कलर ये वाला, इसको आपने दे देना है ग्रीन, या हमारे पास लेफ्ट पे रेड, और उसके बाद हमारे पास है राइट, तो राइट को आपने लगा देना है ग्रीन कलर. इस तरह से आपने इसके बॉर्डर स्टाइल कर लेने हैं, बॉर्डर राइट कलर ये वाला ग्रीन आ गया. सेव किया तो ये चारों कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गए. अब इसको आपने लगा देना बॉर्डर रेडियस 50%. इससे क्या होगा कि आपके पास सर्कल में आ जाएगा. उसके बाद आपने इसको लगा देना लेफ्ट 50%, तो लेफ्ट से ये 50% चला जाएगा. और उसके बाद आपने टॉप लगा देना, इसको टॉप भी आपने लगा देना 50%. इससे ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा. लेकिन जब भी आप लेफ़्ट और टॉप आप इस्तेमाल करते हो 50% तब ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आता. एग्जैक्ट सेंटर में करने के लिए आप एक इसमें प्रॉपर्टी सेट करते हो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50%. इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस से भी और जो वाई एक्सिस है उससे भी, मतलब साइड से भी और ऊपर नीचे से भी, ये आपका -50% में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे जो हमारी डिव है वो एग्जैक्ट सेंटर में आ जाती है, जो भी उसका पेरेंट एलिमेंट है उसके. उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम पॉइंटर इवेंट लगाएंगे, और वो इसके अंदर हम लगा देंगे नन. सेव किया और उसके बाद हम लगा देंगे इसको यहाँ पे ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 0.1 सेकेंड, बस इतने. सेव करेंगे, यहाँ पे 0 भी लगा देते हैं, ना भी लगाओ कोई मसला नहीं, 0.1 लगा दिया तभी परफेक्टली काम करेगा. तो ये हमारे पास जो हमारे पास सर्कल है वो तैयार हो गया. उसके बाद जो हमारे पास cursor2 है उसको हमने स्टाइल करना है, तो हम यहाँ पे cursor2 को सिलेक्ट करेंगे, और cursor2 वो भी सेम इस तरह से होना है, जस्ट उसके आपने पोजीशन लगानी है फिक्स्ड, और उसको आपने बॉर्डर वगैरह नहीं देनी. बैकग्राउंड कलर इसको आप दोगे यहाँ पे ब्लैक, और हाइट विड्थ आप उसको दोगे 8 पिक्सल, हाइट भी उसको 8 पिक्सल और विड्थ भी 8 पिक्सल. सेव किया तो ये हमारे पास एक कर्सर जो है वो स्टाइल हो गया. अच्छा, ये 1 हमारा डिज़ाइन होगा, हमने यहाँ पे करना cursor2. सेव किया तो ये आ गया. अब ये आपके पास ये देखा, ये टॉप के ऊपर ना जहाँ पे मेरा माउस है वहाँ पे आपको एक शेप नज़र आ रही है, इसको आपने लगा देना बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये आपका सर्कल में बन जाएगा. उसके बाद इसको आप लगा दो लेफ्ट 50%, तो ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा. ये देखें यहाँ पे सेम उसी तरह से आप इसको टॉप दोगे 50%, तो ये आपका टॉप से सेंटर में आ जाएगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से अलाइन नहीं है बिल्कुल सेंटर में. अच्छे से अलाइन करने के लिए आप हमेशा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और -50% लगाते हो, तब ये एग्जैक्ट आपका सेंटर में आ जाता है. उसके बाद इसके ऊपर भी आपने जो पॉइंटर इवेंट है वो आपने लगा देना है. यहाँ पे पॉइंटर इवेंट्स आपने लगा देना है नन,
और उसके बाद आप इसको बी ट्रांजिशन लगा दो। अब इसकी ट्रांजिशन आपने थोड़ी सी फ़र्क रखना है, उसकी 0.1 है, इसकी आपने करनी है 0.15, ताकि थोड़ा सा उससे लेट ये जो है ना वो रन हो। सेव करेंगे। अब देखिए अब आपकी जो डिव है वो तैयार होगी, दोनों आपके जो कर्सर्स हैं वो तैयार हो गए। अब हमने मूव करना है इसके जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब जावास्क्रिप्ट जो है इसके अंदर सबसे पहले हमने इसके जो कर्सर्स हैं उनको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे कर्सर 1 और इसको हम इक्वल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सबसे पहले जो कर्सर 1 है उसको पास कर देंगे। सेम उसी तरह से हम सेकेंड डिव लेंगे और उसको हम यहाँ पे देंगे कर्सर 2, यहाँ पे कर्सर 2 और इसको कर देंगे कर्सर 1 फर्स्ट वाली को यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी हम जो क्लास पास कर देंगे वो होगी कर्सर 2। सेव किया। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे लगाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। अब डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर का मतलब है कि आपका चाहे बॉडी है, HTML का पेज है, इस पेज के ऊपर जहाँ पे भी आप जो को क्लिक करोगे या माउस मूव करवाओगे तो ये इवेंट आपका वर्क करेगा। जब आप सिलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपके सारे टैग्स आ जाते हैं, बॉडी भी आ जाता है, HTML का टैग भी आ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करोगे या कर्सर 2 सेलेक्ट करोगे तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर इवेंट लगाएगा। तो अब हमने सेलेक्ट किया डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। इसका मतलब है कि जो हमारे पास होल बॉडी है, चाहे HTML का टैग उसके अंदर लगा हुआ है, चाहे उसके अंदर बॉडी का टैग लगा हुआ है, कहीं पे भी एक टैग्स लगे हुए हैं, नो मैटर, जितने भी टैग्स लगे हैं सब के ऊपर तो एक इवेंट लगा दो। इवेंट कौन सा हम लगाएंगे? माउस मूव, कि जैसे हम माउस को मूव करें तो हमारे पास एक इवेंट रन हो जाए। और इवेंट के अंदर हम फंक्शन लगाएंगे, इसको आपने यहाँ पे पैरामीटर दे देना है 0 ई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो हमारे पास कर्सर है ना उनको आपने ये स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, स्टाइल पेज एक्स और ये पिक्सल। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपका कर्सर स्टाइल लेफ्ट है कि कर्सर 1 स्टाइल लेफ्ट इज इक्वल टू पेज एक्स। पेज एक्स का मतलब है कि आपका जो माउस है जहाँ पे मूव कर रहा है उसकी जितनी भी विड्थ बन रही है, क्योंकि आपकी जो भी स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो उसकी एक स्पेसिफिकली कोई ना कोई विड्थ है, उस विड्थ को ये जो है ना वो काउंट करता है और उस विड्थ के ऊपर इसको ये मूव करवाएगा। अब यहाँ पे आप इसको लेफ्ट पे लेके जाओगे तो ये आपका मूव करेगा सिर्फ लेफ्ट राइट के ऊपर। लेकिन जैसे इसके ऊपर अगर मैं टॉप लगाऊंगा तो ये टॉप के ऊपर भी परफेक्टली वार करेगा। अब ये देखो, अब ये लेफ्ट पे भी वार करेगा और टॉप के ऊपर भी वार करेगा। यहाँ पे भी मैं कर्सर 1 को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका टॉप के ऊपर भी वर्क करेगा और ये आपका लेफ्ट के ऊपर भी वर्क करेगा। अब यहाँ पे इसको वर्क करवाओगे ये वर्क करेगा। अब सेम ये वाला प्रोसीजर आप यहाँ पे दो और डिवीज लगाओगे कर्सर 2 को, और जो हमारे पास कर्सर है जो हमारे पास है टू लेफ्ट और उसका जो टॉप है उसके ऊपर। अब ये देखें, अब दोनों हमारे पास परफेक्टली मूव कर रहे हैं। लेकिन इसको लगाने का एक हमारे पास और भी बेस्ट मेथड है जो इससे भी ज़्यादा आसान है। अब इसकी मदद से आपने वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस दोनों के ऊपर आपने जितनी भी उनकी विड्थ काउंट हो रही है ना उनको आपने इसके ऊपर अप्लाई करवा दिया, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब इसके अंदर हमारे पास 4 लाइन्स आ रही है। अगर आपने इसको एक लाइन में सम अप करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक मेथड इस्तेमाल करोगे जिसमें आप लिखोगे कर्सर, यहाँ पे कर्सर डॉट स्टाइल, कर्सर 1 डॉट स्टाइल, कर्सर 1 का जो हमारे पास स्टाइल है डॉट CSS टेक्स्ट इज इक्वल टू, सेम हम लगाएंगे इसको कर्सर 2, और यहाँ पे कंप्यूटर स्टाइल है यहाँ पे हम जस्ट लगाएंगे स्टाइल और सेम यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टाइल यहाँ पे। अब जो इसका क्या मतलब है कि कर्सर 1 और कर्सर 2 दोनों का स्टाइल एक दूसरे के इक्वल है। अब इनका स्टाइल तो एक दूसरे के इक्वल है, अब किसके इक्वल है अब वो आपने इसको लगाना है जो भी इसके ऊपर आप प्रॉपर्टी लगाओगे। तो इसमें आप चाहे बैकटिक इस्तेमाल कर रहे हो या आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा को इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले प्रॉपर्टीज को हम देंगे लेफ़्ट जो हमने यहाँ पे लगाई हुई है, तो लेफ़्ट को हम यहाँ पे देंगे इसको प्रॉपर्टी जो हमारे पास ई डॉट इसका है क्लाइंट, ई डॉट क्लाइंट एक्स, ई डॉट क्लाइंट एक्स। अब क्लाइंट एक्स का मतलब है कि जहाँ पे भी आपका माउस मूव कर रहा है वो वाली इसकी प्रॉपर्टी। और उसके बाद इसको आप प्लस लगाओगे यहाँ पे, किसके अंदर एक और भी प्रॉपर्टी ऐड कर दो। सबसे पहले इसको हम पिक्सल लगाएंगे, आप पिक्सल इसको सेट करेंगे क्लाइंट और इसको ऊपर पिक्सल। अब एक्स एक्सेस में दोनों तरफ से ये मूव कर रहा है। अब हमने एक ही लाइन के अंदर दोनों को डिफाइन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ जो सेकंड है वो भी कॉल करवा दे। तो यहाँ पे आपका पिक्सल एंड हो रहा है ना, इसी के आगे आप इसको टॉप लगाओ यहाँ पे। और ये थोड़ा सा ना मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये वाला, अगर आप
इसको इकट्ठा यूज़ कर रहे हो। तो अब इसका यूज़ करने का जो प्रोसेस है वो ये होता है कि जब भी आप कोई स्ट्रिंग रख रहे हो या कोई प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करवा रहे हैं, तो आपने लगानी है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और जो उसकी वैल्यू है या आपने कोई वेरिएबल स्टोर करवाई हुई है उसको आप यहाँ पे कॉल करते हो, तो वो आपने एग्जैक्ट उसी तरह से लिखनी है जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड को लिखते हो। लेकिन अगर इसके अंदर आपने कोई स्ट्रिंग पास करनी है या आपने कोई प्रॉपर्टी लगानी है CSS की, तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमा, चाहे वो डबल कॉमा इस्तेमाल कर लो या आप सिंगल कॉमा इस्तेमाल कर लो, वो आप इस्तेमाल करके इसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करवाते हो। अब इसके अंदर हम e.client को भी लगा लेंगे और इसको हम लगा देंगे पिक्सल, यहाँ पे पिक्सल सेव किया और अब इसको चेक करते हैं। अब जहाँ पे हम उसको मूव करेंगे साथ साथ मूव करेगा, ये देख, चाहे आप लेफ्ट पे ले जाओ चाहे आप राइट पे ले जाओ, ये परफेक्टली वर्क करेगा और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब ये तो मैंने अप्लाई करवाया है माउस के ऊपर, आप इसके ऊपर कोई और एनिमेशन लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अब एक मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया है, एक आपको मैंने मेथड समझा दिया है। अब इसको इस्तेमाल करते हो आप मल्टीपल चीज़ें जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर आप चाहे कार्टून एनिमेशन लगा लो, आप इसके मदद से कोई वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा सा इफेक्ट लगाना चाहते हो वो लगा लो। आप एक लगा रहे हो माउस मूव के ऊपर कि जहाँ पे हमारा माउस मूव कर रहा है तो साथ ही ये हमारे पास चेंज हो रहा है। अब इसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हो, इसके ऊपर आप कलर्स लगा सकते हो कि जैसे आपका माउस मूव होगा तो इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई होंगे। तो आप CSS की मदद से और जावास्क्रिप्ट की मदद से ईजिली आप कर सकते हो। तो आप इसको जितना आप आगे लेके जाना चाहो, आप इसमें जितनी मज़ीद चेंजिंग लेके आना चाहो आप ले सकते हो। तो और आपको करना भी चाहिए, अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाहते हो या आप अपनी कोडिंग स्किल को इन्हेंस करना चाहते हो, तो जो भी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ उसको आप थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश किया करो। तो इंशाल्लाह तो आई होप आपको वीडियो पसंद हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।